स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो मेंस का एग्जाम हुआ था 26 जून को, उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, उसमें भी रीजनिंग का। आइए स्टार्ट करते हैं आपका हम सेशन। देखिए, ये हमारा जो 26 जून था ना, उस दिन हमारा एसएससी सीएचएसएल 2022 मेंस हुआ था और उसमें हम क्या देखने वाले हैं, रीजनिंग। बट ये रीजनिंग देखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए और लेके आने वाला हूं, तो क्या देखना ना भूलें, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, हमें कोड दे दिया गया है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर का ही क्वेश्चन रहा। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखो क्या बोला गया, रिटेल। तो रिटेल यहां लिख लीजिए सबसे पहले। रिटेल को कोड क्या किया गया है, FN QWJ/। अब देखिए, रिटेल को कोड ये कर दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए ये होता है 18, ये 5, ये 20, ये 1, ये 9, ये 12। सबसे पहले ये है 6, 14, 17, 23 और ये 10, 25। अब देखो 18 से 6 चलो माइनस हुआ है, लेकिन यहाँ 5 से 14 फिर प्लस हो गया है, 20 से 17 माइनस हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई एक फिक्स पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है। तो जब भी आपको इसमें फिक्स पैटर्न ना दिखे, तब आप क्या करें भाई, इन दोनों को आपस में थोड़ा थोड़ा कट कर लें। अब देखो इस वाले 3 लेटर की कोडिंग इसके साथ देखें, देखो ए आता है 1 पे, ए आता है 6 पे, यानी कि +5, आई का +5, एल का क्यूब +5, समझ रहे, क्योंकि 1, 9, 12 को, यानी 1 को 6 +5, 9 को 14 +5, 12 को 17 +5। ऐसे ही देखो इस आर की कोडिंग इस डब्ल्यू के साथ +5, ई की कोडिंग जे के साथ +5 और टी की कोडिंग वाई के साथ +5। समझे। तो आगे एक हमें और दिया गया है पुलिस, तो इसको भी चेक करें क्या कोडिंग सही है। तो पुलिस को देखिए, है ना। अब पुलिस को कोड क्या किया गया है, NH और इसके बाद JUTQ। अब देखिए I को N यानी कि +5, C को H +5, E को J +5, P को U +5, O को T +5, L को Q +5। तो वैसे ही हमसे किसका पूछा गया, हार्वर्ड का, है कि नहीं। तो इसका कोड हम कैसे निकालेंगे भाई, ये भी 2 पार्टों में, इसका +5, तो B में +5 करेंगे तो आएगा 7 यानी कि G, फिर आएगा O में +5 यानी कि T, R में +5 तो यानी कि W। तो GTW किस किस में है, GTW इसमें भी नहीं है, GTW इसमें भी नहीं है। अब बची हमारे पास 2 ऑप्शन। तो देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद H में +5 यानी 13, 13 का मतलब M, GTWM इसमें भी है। इसके बाद क्या आएगा, A में +5 होगा तो आएगा F, किस में है, ऑप्शन ए में। समझे किस तरीके की कोडिंग थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया भाई, फर्स्ट सेकंड का आपस में जो रिलेशन है वही थर्ड फोर्थ का भी होगा भैया। तो फर्स्ट सेकंड में कैसा है, फर्स्ट सेकंड में आप देख रहे हो कि लुगदी से ही कागज बनता है, तो गन्ने से क्या बनेगा, ऑप्शन में देखो अंडा नहीं, अंगूर नहीं, दूध नहीं, यानी कि गुड़, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सीरीज दी गई, तो देखो सीरीज देख लिया आप, धीमे 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 बढ़ रही, यानी कि सीधा सा मतलब है प्लस। अब 37 से 54 लास्ट में देखिए, तो आपको पता है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको +17, यहाँ पर +19 और यहाँ पर +21, यहाँ पर +23, तो आगे क्या होगा +25। तो जब 25 हो गया तो 2, 2 1 3 1 4 4 4 42, ऑप्शन सी। समझे किस तरीके का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। देखो ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को करने के लिए बस एक चीज याद रखिए, किस साइड मुंह खुला है भाई, सीधा निष्कर्ष पे आइए, एफ साइड मुंह खुला है, यानी कि एफ से हमें जी पर जाना है, ये रहा एफ, एफ से हमें जाना है जी पर। अब देखो मुंह खुला है तो सारा मुंह अगर खुला होगा, मुंह खुला, अगर मुंह ओपन है एफ की साइड, अगर सारा मुंह खुला होगा तो हम जा सकते हैं, यहाँ तो खुला है लेकिन यहाँ पर मुंह हो गया बंद, यानी कि ये दोनों साइन आ गए तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर तो मुंह इसका खुला था लेकिन यहाँ पर इसका मुंह बंद कर दिया गया है, यानी कि पहला वाला निष्कर्ष तो गलत हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा है सी से जी पर जाना है, क्योंकि सी साइड मुंह खुला है, ये रहा सी, सी से कहाँ पे जाना है भाई, जी पर जा सकते हैं, ये इक्वल है, यहाँ ये मुंह, ऑप्शन निष्कर्ष सेकंड सही है। क्यों सही है, क्योंकि देख रहे होगे यहाँ पर क्या है, ये वाला साइन हमें वहां पर पहुंचा देगा, क्योंकि सी इक्वल डी का मतलब है यहाँ पर सी आ सकता है, तो यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, तो यानी कि सी से हम जी पर जा सकते हैं, तो यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। किसमें दिया गया है, केवल निष्कर्ष सेकंड
सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप एक कतार में एक सिरे से 27वें और दूसरे सिरे से 38वें स्थान पर, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति भाई? कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब आपको पता होगा क्या होगा? दायां प्लस बायां -1 कितना है भैया? 27 प्लस 38 -1 कितना हो रहा है? ये हो रहा है 5, 65 -1 64, यानी कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ये आपने पढ़ रखा हो, यानी आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है, बड़े अक्षर में लिखे गए उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। अब सही शब्द बनाना भाई कहाँ लिखा है? ये दिख रहा होगा आपको, ये लिखा है EADL। आपको समझ में ना आए पहले सेंटेंस पढ़िए। आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन, है ना, दे फाइनली रीच्ड अ डैश दैट सेटिस्फाइड बोथ पार्टीज। अब बोथ पार्टीज के बीच में भाई क्या हो सकती है? क्या लीड, डेल या डील? भाई डील आपको क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन ए। यानी कि इसके जो लेटर थे उनको सही करके हमें सही वर्ड बनाना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया डिक्शनरी के फॉर्म में लगाना है। पढ़ लिया क्वेश्चन, आइए देखिए सीधा ऑप्शन पे। सबसे पहले देखो टी है सब में, यहाँ पर है एल, यहाँ पर है एन, यहाँ पर है एन, यहाँ पर भी एन, यहाँ सी है, तो सीधा सा मतलब कि 5 वाला जो भी है 5 नंबर सबसे पहले आएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी, यही आंसर है, कुछ करना ही नहीं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है भाई? क्वेश्चन दिया गया है ना, स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स दिए गए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट से आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे भाई? ऑल एक्टर्स आर गोल्ड, मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑल एक्टर्स, भाई सारे के सारे एक्टर्स क्या बोल रहा है? गोल्ड है। सारे के सारे एक्टर्स, ऑल एक्टर्स आर गोल्ड, और पूरा गोल्ड क्या है भाई? हाउसेस, तो ऑल गोल्ड्स आर हाउसेस। उसके बाद बोला गया ऑल रूम्स आर हाउसेस, सारे रूम हाउसेस हैं, तो यानी कि सारे के सारे रूम हाउसेस के अंदर आएंगे। अब क्या बोला गया आपसे? अब बोला गया सम गोल्ड आर रूम्स, ये रहा गोल्ड, ये रहा रूम, कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं। सम रूम्स आर एक्टर्स, सम रूम आर एक्टर, कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं। ये रहा रूम, ये रहा एक्टर। अब आइए कंक्लूजन में क्या क्या दिया गया? दोनों के दोनों गलत है भाई, बोथ कंक्लूजन नहीं, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। समझे आप सभी लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये मतलब उसी का हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 वैसा ही क्वेश्चन आ गया फिर हमारे पास। हमसे क्या बोला गया भाई? एन से एल तक जाना है, क्योंकि एन के साइड मुंह खुला हुआ है, तो भाई एन से एल, एन कहाँ है हमारी? ये रही एन और ये रही एल, तो हम एन से एल पर जा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ भी मुंह खुला है, इक्वल है, मुंह खुला है, मुंह खुला है, तो एन से एल पर जा सकते हैं। फिर बोला गया है ओ इक्वल एम, ये रहा ओ, ये रहा एम, तो देख रहे हो गए आप कितने सारे साइन आए हैं बीच में, ये आया है, ये भी आया है, फिर ये भी आया है। एक चीज याद रखिए, इक्वल का मतलब है सभी में इक्वल होगा तभी हम ओ इक्वल एम बोल सकते हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन कंक्लूजन नहीं, तो पहला जिसमें दिया गया भैया ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 वो हिंदी, क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश में है, ये देखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, हमें 6 बॉक्स दिए गए हैं ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में दिए गए, यानी कि 1 2 3 4 5 6। क्या बोला उसके बाद? शीर्ष स्थिति को पहली स्थिति, शीर्ष स्थिति को पहली स्थिति, जबकि नीचे की स्थिति को अंतिम स्थिति, यानी कि ये पहली स्थिति है और एक ये अंतिम स्थिति है। समझ गया? क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया, बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है? ए और बी के बीच 3 बॉक्स हैं, ए और बी के बीच 3 बॉक्स हैं, है ना, और बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर, बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर, ठीक है। ई और डी के बीच एक बॉक्स है, ई और डी के बीच एक बॉक्स है। चलिए इसके बाद बोला गया है ई और सी के बीच 3 बॉक्स है, ई और सी के बीच 3 बॉक्स है ना। इसके बाद बोला गया है बॉक्स ई को दूसरे अंतिम स्थान पर रखा गया है। अब देखो क्वेश्चन यहीं से हमारा शुरू होगा, क्योंकि यहां पर हमें क्या दी गई है भाई? कंफर्म एक इंफॉर्मेशन दी गई है जहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसने कहा बॉक्स ई को दूसरे अंतिम स्थान पर रखा गया, ये शीर्ष था, ये अंतिम था, तो बॉक्स ई को यहाँ पे रखा गया है ना। और उसने बोला था कि ई और डी के बीच में एक है, तो डी को हम यहाँ रख नहीं सकते, तो डी को रखेंगे यहाँ। उसके बाद क्या बोला गया था कि ई, और क्या बोला गया था? ई एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया, तो ये रहा एफ, है ना। उसके बाद क्या बोला गया था? ई और सी के बीच में 3 है, तो भाई सी यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ पर आएगा सी। ई और सी के बीच में 3 है। और क्या बोला गया था? बोला गया था, और क्या बोला गया था?
और कुछ बोला गया था, हाँ ये बोला गया था, देखो यहाँ पर 5 छूटा है और यहाँ पर 1 छूटा हुआ है अभी। अब हमसे क्या बोला गया है, एक में बोला गया था कि एफ जो है वो क्या है, देखो डी के बीच एक बॉक्स है, ठीक है, ई और सी के बीच 3 बॉक्स हैं, ई और सी के बीच में 1 2 3 बॉक्स हैं, लेकिन हमसे पूछा गया था कि ए और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। भाई ये रहा ए, ये रहा बी, तो ए और बी के बीच में भी 3 बॉक्स हो जाएंगे, 1 2 3। समझ गया कैसे करना था। अब हमसे क्या बोला गया, डी नामक बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है, तो डी नामक ठीक बॉक्स के ऊपर क्या रखा गया है, ए, तो यानी कि ऑप्शन डी। समझे आपको। तो सबसे पहले हमें जो कंफर्म इंफॉर्मेशन थी वो सबसे पहले हमें यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, किन दो संख्याओं को परस्पर प्रतिस्थापित करने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। अब देखो सबसे पहले 6 और 8 को, तो 96 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 32 इक्वल अगर 24 आएगा तो यानी कि सही है। तो कितना आएगा, ये आ गया 16 माइनस ये आ जाएगा 24 प्लस 32 इक्वल 24, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 प्लस 32 इक्वल 24, तो ये आ जाएगा 24 इक्वल 24, यानी कि पहला वाला करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही है, क्योंकि इंटरचेंज करने पर ये क्वेश्चन को सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ये देखिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा है तो सबसे पहले इसको पढ़ लेना, ये इंग्लिश में रहा हमारा, इसके बाद ये लीजिए हिंदी, ये इसके ऑप्शन हिंदी में। कथन क्या दिया गया है, अति व्यस्त समय में शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है। कथन दिया गया, अब कार्रवाई क्या करेंगे, निजी वाहनों के व्यवहार विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार, अति व्यस्त समय के दौरान ड्राइवरों पर भारी जुर्माना लगाएं। देखो जब बहुत ज्यादा क्या व्यस्त समय रहता है तो शहर में ट्रैफिक बढ़ जाता है। अब कार्रवाई आप क्या करेंगे कि भाई ड्राइवरों पर जुर्माना लगाएंगे, नहीं ये तो गलत ही हो गई सीधी। हाँ ये कर सकते हैं कि जो भी आपका बुनियादी ढांचा है परिवहन का उसमें सुधार कर सकते हैं, तो जिससे क्या हो सकता है भाई ट्रैफिक का दबाव कम भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन पहला यानी कि निष्कर्ष पहला कहाँ दिया गया है, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। समझे आप। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है गेट को, देखो गेट को कोड क्या किया गया है, गेट को कोड किया गया है JOFV, JOFB। इसके बाद आइडल, आइडल को कोड किया गया है JGID, है ना। अब देखो सबसे पहले, और हमसे पूछा किसका गया है, हमसे पूछा गया है मिल्क का। सबसे पहले इनमें कोडिंग चेक कर लो, देखो ये आता है 7 1 20 और ये 5, ये 10 15 6 2, 7 से 10 प्लस 3 ऊपर यहाँ प्लस 14, तो ये गलत हो गया। अब आगे पीछे का देखो, ये 5 से 10 यानी कि +5, ये 20 से 15 -5, ये A से F +5, ये -5। समझे आप। ऐसे ही देखो इस वाले के साथ, E का J +5, L से G -5, D से I +5, इसके बाद -5। तो समझे आप किस तरीके था, +5 -5 +5 -5। हमसे पूछा गया मिल्क का, इसमें +5 सबसे पहले तो K किस पे आता है, 11 पर +5 होगा तो 16, 16 पर क्या आएगा P, इसके बाद L में -5 यानी कि 7, 7 पर क्या आएगा हमारा G, तो P और G किस में है, P और G, P और G एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी PGNH। इसके आगे देखो अब होगा +5 तो कितना आएगा 14 यानी कि N, -5 होगा तो कितना आएगा भाई आपका पता है H, PGNH, PGNH। समझिए आप क्या था +5, पीछे से कोडिंग चल रही थी +5 -5 +5 -5। समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 14, अब देख लीजिए इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो E से J +5, हमें यहाँ पता नहीं क्या है क्योंकि हमसे यहाँ का पूछा गया है। T से Y ये +5, तो सीधा सा मतलब है कि इसमें भी +5 होगा, तो J में +5 हो गया तो क्या आएगा O, क्योंकि J आता है 10 पर, तो +5 होगा, तो 2 ऑप्शन तो खत्म। अब बचे 2 ऑप्शन, इसके बाद B से G, तो B आता है 2 पर, G आता है 7 पर, +5। Q कितने पर आता है भाई हमारा, Q 17 पर और V 22 पर, तो यहाँ पर भी +5। तो भाई सीधा सा है कि सेकंड लेटर में भी +5 होगा, तो G में +5 होगा तो कितना आएगा, G आता है हमारा कितने पर, 7 पर, +5 होगा तो आएगा 12, तो OLN, OLN। समझिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15, ये 14 ये 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है, देखो 91
अब प्लस को क्या बोला, प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ क्या दिया गया भाई, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और डिवाइड का अर्थ क्या दिया गया है, डिवाइड का अर्थ है प्लस 44, प्लस 44। अब आएगा क्या भाई, 7 × 8 माइनस 37 प्लस 44, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 माइनस 37 प्लस 44, ये आ जाएगा 56 प्लस 7 इक्वल 63। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स पे है। हिंदी देखिए, कथन में दिया गया है भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने घोषणा की है कि वह ग्राहकों को 20,000 तक की राशि के लिए मांग पर्ची के बिना 2,000 के नोट बदलने की अनुमति देगा। समझे, 20,000 तक की अगर राशि है तो अगर आपको 2-2 हज़ार के नोट चेंज कराने हैं तो आपको पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं है। अब निष्कर्ष में क्या बोला गया है, किसी को भी 20,000 से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ बात कर रहा है, यहाँ अनुमति नहीं दी जाएगी, गलत। 20,000 तक के विनिमय के लिए मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि बोला गया है कि मांग पर्ची के बिना भाई हम नोट बदलने की अनुमति लेते हैं, वो भी कब ते 20,000 तक की राशि। तो क्या हमारा सेकंड वाला सही होगा भाई, कि देखो आप पढ़ के खुद समझ में आ रहा है। तो सेकंड वाला किसमें है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी भांति समान है और 1 असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। अब देखो आप यहाँ पर नॉर्मल देखो, 8 से 9 प्लस 1, 3 से 4 प्लस 1, 7 से 8 प्लस 1, 6 से 7 प्लस 1, 7 से 8 प्लस 1, 1 से 2 प्लस 1, 2 से 3 प्लस 1, 5 से 6 प्लस 1, 8 से 9 प्लस 1, यहाँ 4 से 7 यहाँ प्लस 3 हो गया, यहाँ प्लस 1 हो गया, यहाँ प्लस 1 हो गया। तो यानी ऑप्शन सी अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब आप डिफरेंस देखेंगे तो 1 1 1 का है, या प्लस करके देख लो तो भी 1 1 1 का है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी अलग। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है वैसे ही कि इसमें 3 सेम है, 1 अलग है। 2 शब्दों के बीच का संबंध से शब्द युग में दोनों शब्दों के बीच के संबंध से भिन्न है। असाइन अलॉट भाई सेम है, सैनोनिम्स है ये भी। सोलिसिट रिक्वेस्ट ये भी सैनोनिम्स है। फॉलेसी इल्यूजन भ्रम ये दोनों भी सैनोनिम्स है। इनिशियल फाइनल ये एंटोनिम्स हो गए। इनिशियल मतलब प्रारंभ और फाइनल मतलब अंतिम, है कि नहीं। तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 ये तो इजी से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति है। याद रखना पहले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया जाता है घुमाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब ये नहीं दिया गया है। समझे, पहले दिया जाता था कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, लेकिन अब दिया गया रोटेशन इज अलाउड, यानी कि कहीं पर भी आकृति हो सकती है, आप उसको घुमा के निकाल सकते। तो बताइए किस ऑप्शन में आपको ये आकृति दिख रही है। देखिए क्या इस ऑप्शन में दिख रही है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया नहीं गया, चलो कोई भी मान लो एक ऑप्शन लो, है ना। चलिए एक ऑप्शन हम भी दे देते, चलो लो भाई, है ना, एक ऑप्शन ये मान लो। ठीक, चलिए अब देखिए 3 और 4 ऑप्शन में देखो हमसे पूछा गया कहाँ पर ऐसा इमेज बन रहा है। इसमें दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि बताइए। देखो इसमें अगर ये पूरी होती तो हम मान सकते थे ये भी गलत, इसमें तो वैसे भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, क्योंकि अगर हम इसमें इसको ही घुमा दें, अगर इसको ही उल्टा कर दें तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो सीधी, इसको जब आप उल्टा करके देखोगे तो ऐसा ही फिगर यहाँ पर आपको दिखेगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। अरे आ तो गया भाई, जादू है, आ गया भाई, देखो आ गया, तो इसमें भी नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये रही, देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन देखिए हम सीरीज को 2 टाइप में पढ़ते हैं, एक आप पढ़ोगे वर्बल में, जिसमें अभी आपने पहले किया 3 to 4 टाइप की, एक रहती है हमारी फिगर सीरीज, ये नॉन वर्बल में आती है। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सी सीरीज अब आएगी। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को आसानी से देखें, आसानी से नहीं मतलब एकदम देखें। देखो आप यहाँ पर कुछ ना देखें तो एक चीज देख सकते हैं, जो साइन यहाँ था यहाँ, वो इसमें यहाँ आया बीच में, ऐसे ही क्या है जो साइन यहाँ था, यानी कि यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे जो साइन है ये देखो इस वाले फिगर में यहाँ आ रहा है, तो यहाँ का जो साइन है वो इस फिगर में यहाँ आएगा। किस में दिया गया है, एक ही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन सी, कुछ करना नहीं, हो गया। दूसरा तरीका और देखो, तो आप देखो कुछ ना कुछ आपको इसमें और देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी हो गया। अब देखो और दूसरे तरीके से देख लो आप, देखो अगर आप एक चीज देख रहे हो कि ये वाला इस फिगर में यहाँ पे चला गया, है ना, और क्या हुआ भाई इस वाले फिगर में ये वाला देखो यहाँ पे आ गया, अगले वाले फिगर में भाई क्या होगा इसका, ये कहाँ पे चला गया, ये वाला
तो आप देख रहे होगे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। देखो इस वाले फिगर में इसमें दिख रहा है, देखो दिख रहा है सेम एज इट इज, देखो सारे को सारों में। तो अब इस तरीके की, और इसके अलावा क्या हो सकता है, देखो इसके अलावा आप देख रहे होगे कि ये जो है ये वाला, ये फिगर, ये वाला फिगर, ये देखो यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर इसके बाद क्या हुआ इस फिगर में, ये वाला फिगर यहाँ चला गया। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे करना है हमें क्वेश्चन को। तो आप एक भी सीरीज को अगर पकड़ लोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, बताइए, क्वेश्चन तो आसान है भाई, इसको ही जो पूरा करना है तो यहाँ पर ऐसा ही गोला आएगा जो पूरा भरा हुआ है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब बताइए इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, वैसे ही हमें इन दोनों का निकालना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन है, यानी कि पंचभुज, यानी कि क्या बना दिया भाई यहाँ पर पेंटागन। तो यहाँ पर 6 लाइन है तो यानी कि हेक्सागन बनेगा, है कि षष्ठभुज किसमें, ऑप्शन डी में। हो गया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन भैया, चलिए देखिए 7 का 3 3 6 के साथ रिलेशन, 3 का 24 के साथ, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ, चौथी संख्या का तीसरी संख्या के साथ। समझ रहे हो, दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ, चौथी संख्या का तीसरी संख्या के साथ। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, छठवीं संख्या का 5वीं संख्या के साथ। तो आप देख रहे होगे 7 का अगर हम क्यूब करें कितना होता है 343, उसमें से -7 करें तो 336। वैसे ही अगर हम 3 का क्यूब करें कितना आता है 27, -3 करें तो आएगा 24। तो क्या करें 5 का क्यूब करें हम 125 और उसमें से -5 कर दें तो आएगा 120, ऑप्शन सी। समझ गए कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 24, देखो क्वेश्चन नंबर 24 भी वैसे ही कथन, अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना सरकार की नीति का लक्ष्य। कथन पढ़ लिया। निष्कर्ष है सरकार जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले सभी वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देगी। भाई ये क्या मतलब हुआ, गलत। सरकार कोयले से चलने वाले सभी बिजली संयंत्रों को बंद कर देगी। भाई ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया, ये दोनों नेगेटिव जा रहे हैं, दोनों के दोनों गलत। हमसे बोला गया अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन तक को 50% तक कम करना सरकार की नीति का लक्ष्य। भाई नीति का लक्ष्य तो सरकार क्या ये कर देगी डायरेक्ट, प्रतिबंध लगा देगी, बंद कर देगी, नहीं ना। तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए पूरी तरीके से, तो इसलिए दोनों के दोनों गलत है। ना तो निष्कर्ष पहला, ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 25 इंग्लिश में ही हमारा, देख लीजिए इसके ऑप्शन ये रहे। क्वेश्चन नंबर 25, बताओ क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है। भाई कागज का टुकड़े को देखो किस तरीके से काटा गया, ऐसे था, फोल्ड करके ऐसे काटा, सबसे लास्ट में ऐसे काटा। अब इसको वैसे ही ओपन करते जाओ, ये बचा है यहाँ पर, जब हम इसको ओपन करेंगे ऊपर तो भाई ये ऐसा ही तो बनेगा। क्या होगा भाई, ये कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे, और क्या होगा कि भाई ये वाला इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि आप नीचे से ऊपर करोगे तो ये जो पोर्शन यहाँ पे है ये ऊपर जाके कुछ ऐसा ही तो बनाएगा, ये वाला। देखो किसमें, एक ही ऑप्शन से पता चल जाएगा। देखो ये भी गलत, ये भी गलत। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन। अब जब आप इसको ऐसे ओपन करेंगे, यानी इसको ऐसे खोलेंगे तो ये यहाँ पर ऐसे आएगा और ये वाला इसके साथ ऐसा जुड़ा रहेगा, यहाँ पर ऐसे आएगा। किस ऑप्शन में भाई, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना है, बस आंखों के साथ आपको गेम खेलना भी है ना। समझ गया कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को कैसे करना है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर, अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन ऐसे किया था कि नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द है जिसमें अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है, बड़े अक्षर में लिखे गए शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। भाई क्या है, ये रहा वो, हमें पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन आप पूरा सेंटेंस पढ़िए। नाइट वाज इंटरप्टेड ओनली बाय द जेंटल रस्टलिंग ऑफ लीव्स इन द ब्रिज। भाई लीव्स है और ब्रिज से रिलेटेड है। अब देखो इसमें क्या, लिसन होगा, साइलेंट होगा। अब देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि नाइट से है और भाई लीव के बारे में बोला गया, तो भाई नाइट किससे रिलेटेड, साइलेंट। तो ऑप्शन भी खत्म, कुछ करना ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें घटना दी गई है। क्या दिया गया है कि शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर जनसंख्या में श्वसन संबंधी और श्वास संबंधी संख्याओं में वृद्धि करता है। ठीक है ना। घटना 1, घटना 2। अब दोनों घटनाओं में पूछा गया है, घटना 1 प्रभाव है और घटना 2 इसका कारण। एक बात बताइए, क्या शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर ये क्या है, ये प्रभाव है, प्रभाव है, बिल्कुल ये प्रभाव है। क्या है, ये प्रभाव है।
नहीं है। ये क्या है भाई, ये कारण है। क्या कारण है भाई, कि शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है, जिसके कारण जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी संख्याओं में समस्याओं में वृद्धि हो रही है। यानी कि जब वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उसी के कारण क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी रोग हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रभाव। ये क्या हो गया, कारण किसमें दिए गए, पहला है कारण, दूसरा है प्रभाव। घटना 2 प्रभाव है और घटना 1 इसका कारण, ऑप्शन सी। समझे आप किस तरीके से हमें करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 यही तो था, हाँ यही था, ये इंग्लिश में है ना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आप करना है, देखो H से M सीरीज, वो सीरीज अभी जो की वो थी फिगर सीरीज, ये क्या है भाई, ये लेटर सीरीज है। H से M कितना हुआ है, +5, हमें यहाँ पता नहीं। T से V कितना हुआ होगा, UV +2, V से W +1, यानी कि क्लियर है। तो यहाँ हुआ होगा +4, है ना। तो M से +4 होगा तो होगा जाएगा 17, 17 पर क्या आता है Q, और उसमें +3 हो गया तो Q में +3 होगा तो QRST। तो यानी कि ये वाले दोनों ऑप्शन खत्म। C से H +5, अब हमें पता नहीं इसके बीच का, लेकिन हम O से Q देखेंगे, O P और Q, यानी कि +3 और यहाँ पर +1 यानी +2 यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, यहाँ पर भी सीधा सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर +4 हुआ होगा। तो H में +4 यानी कि 12, 12 पर क्या आता है L, QLN। समझे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, दी गई आकृति की सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जल प्रतिबिंब का मतलब इसका नीचे, तो अब इसको जैसे ही आप नीचे करोगे, जल का मतलब क्या, टॉप से बॉटम, तो ये ऊपर है जो जी वो नीचे बनेगी, बट अगर ये इधर को फेस किए है तो बॉटम में भी इधर को ही फेस रहेगा इसका। देखो इसमें फेस चेंज हो गया, मतलब इस साइड ही इसका फेस है, तो बॉटम में भी जाने के बाद इस साइड ही फेस रहेगा तीनों ऑप्शनों में। इसके बाद देखो डी जैसे का तैसा ही है ना। इसके अलावा क्या होगा, टी क्या चेंज, टॉप से बॉटम हो जाएगा, सही है। इसके बाद देखो अब इसमें ये जे जैसे ही नीचे जाएगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि इस साइड फेस है तो इसी साइड ही रहेगा जे। ऐसा किस किस में है, इसमें नहीं है, ये भी गलत, 2 गलत होगा। इसके बाद देखो ये बाई भी तो चेंज हो जाएगी, यहाँ ऊपर है तो यहाँ कुछ ऐसी हो जाएगी कि नहीं। तो देखो इसमें एज इट इज बनी हुई है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन 30, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 कितना आसान है। उस आकृति की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। भाई ये रहा, इसमें 4 भुजा हैं, इसमें 3 है, इसमें 5 भुजा हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 5 भुजाएं, इसमें 4 हैं, इसमें 6 भुजाएं, इसमें 5 हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक ऑप्शन में, हर ऑप्शन में भुजाएं कम हो रही हैं, लेकिन इस ऑप्शन में भुजाएं बढ़ रही हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग। तो आपने देखा क्या हो रहा था, सब में फिगर में क्या हो रहा था कि बाहर का जो फिगर है वो अंदर के फिगर से एक ज्यादा है, या अंदर का जो फिगर है वो बाहर के फिगर से एक कम है, लेकिन इस ऑप्शन में एक फिगर ज्यादा हो रहा था। समझ गया कि नहीं, दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। तो देखिए आज हमने क्या देखा, हमने देखा एसएससी सीएचएसएल मेंस का जो एग्जाम था उसमें रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन। आगे मैं आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आने वाला हूं, तो उन सीरीज को भी देखना है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको करना है। पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो देखना है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।